अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मिशाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मुनाफा बख्श सब्ज़ी की काश्त पर जिसको लगाने का वक्त अब शुरू हो चुका है, जो कि आप सबको लाजमी लगानी चाहिए। ये एक ऐसी सब्ज़ी है, एक ऐसी फसल है जो कि लगाने के बाद 3 माह के अंदर ही तैयार हो जाती है और आपको साल में 3 दफ़ा आपको ये पैदावार देती है। और सबसे मज़े की बात ये है कि जब एक दफ़ा आप इसको लगा चुके होंगे तो फिर आपको कटिंग के बाद दोबारा फिर से इसकी सोइंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप एक दफ़ा जो सोइंग कर चुके होते हैं आप उसी से ही हर साल पैदावार लेते हैं और साल में 3 दफ़ा पैदावार लेते हैं। ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और इसका नाम है ब्रोकली। ब्रोकली के बारे में आप सब ने सुन रखा होगा और ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप ये चाहें कि आप इसे अपने घर में यानी कि किचन गार्डनिंग वाले जो शौकीन हजरात हैं अगर वो लगाना चाहें तो अपने घर पे लगा सकते हैं, गमले में लगा सकते हैं, अपने बागीचे में लगा सकते हैं। और जो लोग इसको कमर्शियल लेवल पर लगाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये होता है। तो आप सबको लाजमी ये काश्त करनी चाहिए। इसके फ़ायदे आपको बता चुकी हूँ मैं। और सबसे मज़े की बात जो पहले आपको बताई मैंने आपको कि ये एक ही दफ़ा लगाई जाती है और साल में 3 दफ़ा पैदावार देती है। इसको लगाने का अब वक्त शुरू हो चुका है तो आप सबको लाजमी लगाने चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर है एक आपके लिए ट्विस्ट या फिर सरप्राइज़। तो नाज़रीन, अब मैं आपको लिए चलती हूँ अपने फार्म हाउस की तरफ जहाँ पर हम ब्रोकली की पनीरी लगा रहे हैं। अब आप खुद देख सकेंगे कि इसको कैसे लगाया जाता है और किस तरह से इतनी फ़ायदेमंद होती है। इसको लगाने का जो प्रॉपर तरीका होता है वो क्या होता है, ये अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं जी। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को सीड मार्ट की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ब्रोकली का सीड कैसे लगाया जाता है और इस की पनीरी कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले आज 19 सितंबर 2021 है और अगर आप इसको इस मौसम में लगाएंगे तो आपको ये ग्रीन शीट यूज़ करना पड़ेगी क्योंकि आज इन दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अगर आप इसको 10-15 दिन के बाद लगाएंगे तो इस शीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये हम जगह कैसे तैयार करेंगे और इस पे सीडलिंग कैसे करेंगे। ये कुछ बेड्स हैं जिसको हमने बाल वाली ज़मीन के ऊपर कई के साथ तैयार किया है और इसके बाद इसमें छोटी सी खाली बनी है, ये आपको नज़र आ रही है। तो इसके बाद इसको पैमाने के साथ या किसी भी स्टिक के साथ इस बेड को अच्छी तरह शेप दे के तो हमवार करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर ये हम लाइनें लगाएंगे आधा इंच से कम गहरी। और उसके बाद जैसे ये सीडलिंग हो रही है ये तकरीबन आधे इंच के फासले पर एक एक सीड लगाया जाएगा। ये ब्रोकली का सीड है। तो ये प्रोसेस के बाद हम इसको पीट मोस के साथ, जो कि आपको सीड वाली किसी भी शॉप से आसानी से इसका बैग मिल जाएगा, उसको बैग से निकाल के तो हाथों से मसल के तो उसको पाउडर नमा बना के तो ये हमारे पास जो कुछ पैड्स पहले लगाए हैं हमने ब्रोकली के, उस पे ये जैसे हमारे एक भाई इसके ऊपर इसको ऐसे छटा कर रहे हैं और ये पीट मोस इसके ऊपर इस तरह डाली जाती है ताकि ये जो हमने लाइनें लगाई थी ये इससे भर जाएं। और पीट मोस डालने का मकसद ये होता है कि ताकि ऊपर से ज़मीन जो है वो सख्त ना हो और सीड अंदर ना रह जाए। और ये एक तो ऊपर से इसके मसाम को नरम रखती है और इसको उगने में मदद देती है।
तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी और आपने इसका मुकम्मल तरीक़ाकार भी देख लिया कि इसको कैसे लगाया जाता है। अब अगर आपके जहन में ये सवाल आए कि ये पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं है तो उसका बीज आपको कहाँ से मिलेगा, तो जैसे मैंने अभी आपको ये वीडियो दिखाई, इसमें पनीरी तैयार की जा रही है, तो आप हमसे 1 महीने के बाद इसकी पनीरी तैयार हो जाएगी, तो आप हमसे इसकी पनीरी ले सकते हैं और आप खुद भी इसको लगा सकते हैं। एक दफ़ा लगाने के बाद आपको हर साल ये इसी से पैदावार देती रहेगी। अगर आपको पनीरी चाहिए तो ये नंबर जो आपके सामने आ रहा है, आप इस पर रब्ता कीजिए और इसकी बुकिंग भी करवा लीजिए और जब ख़रीदना चाहें आप ख़रीद सकते हैं। कोई और सवाल आपके जहन में है तो ये कमेंट कीजिए या फिर हमसे रब्ता कर लीजिए, आपकी क्वेरीज़ का आपको आंसर कर दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।